अगर वो चाहे तो ट्विटर के हलफनामे पर अगले 3-4 दिन के अंदर जवाब दाखिल कर सकती है। वहीं पदभार संभालने के बाद नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दो टूक शब्दों में कहा कि मैं ट्विटर को भारतीय कानून का पालन करने की नसीहत दी। ट्विटर को लेकर क्योंकि डेडलाइन निकल गई, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देश के कानून को सबको फॉलो करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी यूपी के दौरे पर पहुंच गए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए वो खुद यूपी दौरे पर पहुंचे और बहराइच में अपना दफ्तर खोल दिया। साथ ही अपने दौरे में उन्होंने लखनऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की हुकूमत को शिकस्त देंगे। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विपक्ष ने सरकार पर सियासी वार शुरू कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार के बहाने केंद्र सरकार को घेरा। There is no effective government in center. You are admitted that these all the ministries are totally in failure. आम आदमी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रही। जो भाजपा से आए हुए मंत्री हैं, उनके ऊपर इनका भरोसा कम हुआ है। विपक्ष के इन हमलों पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब इनको क्या मतलब केवल विरोध के लिए ही विरोध करना है, तो फिर करते रहिए आप। कश्मीर के बाद परिसीमन आयोग ने जम्मू के राजनीतिक दलों से मुलाकात की। इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा की सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक पेज हैक किए जाने का आरोप लगा। इसके बाद ग्वालियर में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दिया। गुजरात के कच्छ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां हाईवे के किनारे रखी चीनी को लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि एक आदमी ट्रक में रखी चीनी को खाली करके चला गया था और जैसे ही इसकी जानकारी आसपास के लोगों को मिली, वो इस पर टूट पड़े। सामने आई एक तस्वीर में कई लोग बोरियों में चीनी रखते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग उसे थैलियों में भरकर अपने घरों की तरफ ले जाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो वहां चीनी उठाने के लिए छोटा ट्रक भी लेकर पहुंच गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीनी की लूट के लिए वहां पर होड़ मच गई। काफी देर तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। किसी ने भी उन लोगों को ऐसा करने से नहीं रोका और ना ही ये पता चल पाया कि ये चीनी किसकी थी। हैदराबाद से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क किनारे लगी एक भारी भरकम होर्डिंग नीचे से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार पर ही गिर पड़ी। हादसे के वक्त वहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। ऐसे में जब वो मोटरसाइकिल सवार जोड़ा आगे बढ़ा, वहां मौजूद एक बड़ी सी होर्डिंग सीधा उनके ही ऊपर गिर पड़ी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेज बारिश के बीच कई लोग सड़क से गुजरते दिखाई दिए। तेज हवाओं की वजह से सड़क के किनारे लगी होर्डिंग भी एक तरफ को झुकी नजर आई। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार दंपति वहां पहुंचे और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, होर्डिंग भर कर उनके ऊपर ही गिर पड़ी। हालांकि इस खतरनाक हादसे में दोनों की जान बच गई और उन्हें मामूली चोटें ही आईं। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही तनातनी के बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर हमला बोला। उन्होंने खुद को रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया। पासवान जी सबसे पहले 69 में विधायक बने, तो सांसद बन गए, तो मुझको उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो अरवली से। 2019 में राज्यसभा में चले गए, फिर उन्होंने मुझको ही आशीर्वाद दिया कि तुम ही हाजीपुर से लड़ो। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने तेल और रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। किसान संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और कहीं खाली सिलेंडर लेकर तो कहीं जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। देश के कई शहरों में पेट्रोल का दाम शतक लगा चुका है और रसोई गैस की कीमत भी थर्मामीटर के पारे की तरह चढ़ रही है। किसान संगठनों ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा और दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर सड़कों पर उतरे। इन लोगों में एक प्रदर्शनकारी खाली सिलेंडर सर पर रखकर आगे चलता रहा और दूसरे लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर चलते रहे। किसान संगठन से जुड़े इन लोगों ने धरना भी दिया। मुद्दा महंगाई से जुड़ा था, इसलिए अच्छी खासी तादाद में महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। होश करो, लोग मर रहे हैं, लोगों के घर के अंदर उनकी आमदन से उनका गुजारा नहीं हो रहा। धरने और जुलूस के अलावा टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने सड़क के किनारे ट्रैक्टर और गाड़ियां भी खड़ी कर दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो हॉर्न बजाकर सरकार को आगाह कर सकें। और ठीक 12 बजे उन्होंने 8 मिनट तक हॉर्न बजाया और आसमान छूती तेल की कीमतों का विरोध किया। किसान संगठनों ने देश के अलग अलग हाईवे पर इसी अंदाज में सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान संगठनों से जुड़े लोग इकट्ठा हुए
और सर पर खाली सिलेंडर रखकर विरोध करने लगे। ये लोग जो पोस्टर लेकर खड़े थे उसके जरिए उन्होंने तेल और गैस की कीमत आधी करने की मांग की। इन लोगों ने हाईवे पर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया और लगातार नारे लगाते रहे। गरीबों को लूटना बंद करो। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने बढ़ती महंगाई पर केवल सरकार को ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी घेरा। सरकार सो रही है, विपक्ष भी सो रहा है, उसको जगाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चंडीगढ़ में भी हाईवे पर प्रदर्शनकारी जुटे। दूसरी जगहों की तरह उनके पास भी सिलेंडर था और नारों में सरकार के खिलाफ गुस्सा। इन लोगों ने बीजेपी सरकार को वो वक्त याद दिलाया जब वो विपक्ष में थी और महंगाई के मुद्दे पर जनता की आवाज उठाती थी। पेट्रोल जो है 100 के पार हो गया है, अब सरकार में बैठ के लूट मचा रखी है। इस समय देश के चारों महानगरों में पेट्रोल का दाम 100 के पार है। रही सही कसर रसोई गैस के दाम ने पूरी कर दी।